नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ समृद्धि कौशिक। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के साथ इंटरव्यू किया है। 28 मिनट के इस बातचीत में राहुल गांधी ने सत्यपाल मलिक से पुलवामा, किसान आंदोलन, एमएसपी, जातिगत जनगणना, मणिपुर में हिंसा समेत तमाम बड़े मुद्दों पर बातचीत की। इस बातचीत के दौरान सत्यपाल मलिक ने मणिपुर हिंसा का जिक्र करते हुए कहा कि नॉर्थ ईस्ट स्थिर था, लेकिन इन्होंने यानी कि केंद्र और राज्य सरकार ने इसे अशांत कर दिया। 6 महीने की और बात है, मैं लिख कर दे रहा हूं कि ये सत्ता में नहीं आएंगे। दरअसल अगले साल यानी कि 2024 में लोकसभा चुनाव है। इसमें एक तरफ बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस, टीएमसी और जेडीयू सहित अन्य विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया है। जब राहुल गांधी ने पूछा कि आप जम्मू कश्मीर में थे तो काफी पेचीदा समय था, इस पर आपकी क्या राय है, तब सत्यपाल मलिक ने कहा कि आप जम्मू कश्मीर को जबरदस्ती या सेना से ठीक नहीं कर सकते हैं। यहाँ के लोगों को जीत कर आप कुछ भी कर सकते हैं। समस्या का समाधान करने के लिए पहले तो राज्य का दर्जा उसे वापस देना चाहिए। उन्होंने आगे दावा किया कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा केंद्र सरकार ने शायद इस कारण दिया क्योंकि उनको लगता था कि पुलिस विद्रोह करेगी, लेकिन पुलिस तो सरकार के प्रति वफादार रही। इन्होंने यानी कि पुलिस ईद के महीने में छुट्टी भी नहीं ली। ऐसे में राज्य का दर्जा देकर चुनाव कराने चाहिए। राहुल गांधी ने इस पर कहा कि मैं जम्मू कश्मीर गया तो मुझे भी लगता था कि लोग राज्य का दर्जा छीन जाने पर अब खुश नहीं है। सत्यपाल मलिक ने कहा कि मैंने राज्य का दर्जा देने को इनको यानी कि केंद्र सरकार को कहा था, तो इन्होंने कहा कि सब ठीक है। साथ ही पुलवामा में हुए आतंकी हमले को लेकर सत्यपाल मलिक ने कहा, मैं यह तो नहीं कहता कि इन्होंने यानी कि केंद्र सरकार ने कराया है, लेकिन पुलवामा में इन्होंने नजरअंदाज इसको किया है, फिर इसका राजनीतिक इस्तेमाल भी किया है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इनकी स्पीच है, इसमें ये बोल रहे हैं कि वोट देने जाओ तो पुलवामा की शहादत को भी याद रखना। राहुल गांधी ने इस पर कहा कि मैंने पुलवामा के बारे में सुना तो पता लगा कि शहीद एयरपोर्ट आ रहे हैं, तो मुझे मेरे सिक्योरिटी वाले ने कहा कि आप एयरपोर्ट मत जाओ, लेकिन मैंने कहा कि मैं जा रहा हूं। मुझे एयरपोर्ट पर कमरे में बंद कर दिया गया। शहीद आए हुए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। मैं लड़कर कमरे से निकला तो लगा कि पूरा शो बनाया जा रहा है। फिर सत्यपाल मलिक ने कहा कि पीएम मोदी को श्रीनगर जाना चाहिए था। सत्यपाल मलिक ने कहा कि पुलवामा में सीआरपीएफ के जवान शहीद इस कारण हुए क्योंकि उन्होंने 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे। एयरक्राफ्ट मांगने की एप्लीकेशन 4 महीने पहले ही गृह मंत्रालय में अटकी हुई थी। गृह मंत्रालय ने यह खारिज भी कर दिया, इस कारण ये लोग सड़क से गए थे। उन्होंने कहा कि विस्फोटक सामग्री पाकिस्तान से आई थी। इसके बाद राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मुझे लगता है कि भारत की राजनीति में 2 विचारधाराओं की लड़ाई है, एक गांधीवादी और दूसरी आरएसएस। दोनों हिंदुत्व के विजन है, एक अहिंसा और एक भाईचारे का, वहीं दूसरी तरफ नफरत और एक हिंसा का। इस सवाल पर जवाब में सत्यपाल मलिक ने कहा कि मेरा यह सोचना है कि हिंदुस्तान देश के तौर पर तभी सरवाइव करेगा जब लिबरल हिंदुइज्म के रास्ते पर चलेगा। ये गांधी का विजन था, वे गांव-गांव गए थे तब इस विजन पर पहुंचे। अगर इसी विचारधारा पर देश चलेगा तभी चल पाएगा, नहीं तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। हमें मिलजुल कर बिना लड़ाई झगड़े के रहना होगा। साथ ही सत्यपाल ने आगे कहा कि ये सरकार हर मुद्दे का इवेंट बना देती है, फिर अपने पक्ष में फायदा उठाते हैं। महिला आरक्षण बिल का भी यही किया गया। महिलाओं को कुछ भी नहीं मिला, लेकिन इस तरह से दिखा दिया गया कि ना जाने कितना बड़ा काम कर दिया है। मलिक ने कहा कि नई इमारत की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन इन्हें यानी कि पीएम मोदी को अपना पत्थर लगाना था कि इन्होंने बनवाई है। वो अभी पुरानी इमारत तो अभी कई सालों तक वहां पर चल सकती थी। खैर, आपकी इस इंटरव्यू पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।